महर्षि, ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्रवण से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी नहीं होता है, जबकि मनन से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है? एक बढ़ई को एक लकड़ी देकर यह कहा गया कि इससे तुम्हें एक कुर्सी बनानी है। उस बढ़ई को यह ज्ञात तो है कि इस लकड़ी से मुझे कुर्सी बनानी है। इस लकड़ी से कुर्सी बनाने के लिए उसे यह तक ज्ञात है कि पहले इस लकड़ी में कुर्सी के सभी अंगों को निर्मित करना होगा, फिर उन अंगों को जोड़ गांठ कर कुर्सी का आकार देना होगा। और वह बढ़ई ऐसा ही करता है। वह उस लकड़ी से पहले कुर्सी के सभी अंगों को बनाता है, फिर उनको जोड़ गांठ कर कुर्सी को तैयार कर देता है। उस लकड़ी से इस कुर्सी तक के बनने के सफर में पहले यंत्रों के माध्यम से कुर्सी के अंगों को बनाना, फिर उनको जोड़ गांठ कर कुर्सी का प्रत्यक्ष रूप दे देना। इस कुर्सी को एक व्यक्ति वैसे ही देख और महसूस कर सकता है जैसे कि वह पेड़ पौधों और इस संसार को करता है। वैसे ही जब ज्ञान का श्रवण किया जाता है तो यह ज्ञान उस लकड़ी के समान है, जिसमें पता तो है कि इससे सत्य को प्रकट करना है, लेकिन सत्य प्रकट होता है मनन के माध्यम से। अर्थात जब श्रवण किए गए ज्ञान में मनन किया जाता है तो सत्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने लगता है, और यह प्रकट हुआ सत्य पर जब ध्यान दिया जाता है तो यह ध्यान सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करा देता है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थिर नहीं होता है। जब इस ज्ञान की अनुभूति कर ली जाती है तो यह ज्ञान दृढ़ और स्थिर हो जाता है। और साथ में यह भी कहा जाता है, श्रवण से प्राप्त किया गया ज्ञान सत्य को बौद्धिक रूप से समझने में मदद करता है, जबकि मनन इस सत्य को स्पष्टता के साथ समझने में मदद करता है, और ध्यान इस सत्य की अनुभूति करा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सत्य इतना प्रत्यक्ष हो जाता है जैसे कि हाथ पर रखा गया फल। जैसे एक व्यक्ति हाथ पर रखे हुए फल को छू सकता है, उसे देख सकता है, वैसे ही सत्य की अनुभूति होने पर वह इसी प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मत यह भी है कि सत्य का श्रवण मात्र ही कल्याण करने में समर्थ है, लेकिन यह कल्याण सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिन्होंने पूर्व जन्म में शुभ एवं पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जन्म में पात्रता प्राप्त कर ली है। वह इस सत्य को एक बार ही श्रवण करने पर उसकी अनुभूति कर कर परम शांति की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी पात्रता के अधिकारी अभी नहीं हुए हैं, उन्हें समाधि की अवस्था प्राप्त होने से पहले इन सभी पड़ावों को पार करना होता है। जैसे प्रथम वह सत्य का श्रवण करे, फिर उसका मनन करे। मनन से सत्य प्रत्यक्ष होता जाएगा और ध्यान के माध्यम से उस सत्य की अनुभूति कर ले, जिससे व्यक्ति
उस परम शांति की स्थिति में स्थिरता प्राप्त कर ले, जो स्थिरता एक ज्ञानी पुरुष प्राप्त कर लेता है।